अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है ये सॉइल इम्प्रूवमेंट के बारे में है और सॉइल को कैसे इम्प्रूव किया जाता है ताकि बेटर यील्ड हासिल हो। इसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, ये है क्रॉप रोटेशन। दरअसल क्रॉप रोटेशन जो है ये वो मेथड है जिसमें कि ज़मीन के एक टुकड़े पर चाहे एक साल में या काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम सक्सेसिवली हम क्रॉप्स की ग्रोथ करते ऑन सेम पीस ऑफ लैंड, डिफरेंट क्रॉप्स की, या वो प्रोसेस जिसमें कि डिफरेंट क्रॉप्स को इन सक्सेशन हम जिनकी ग्रोथ करते हैं ऑन ए पीस ऑफ लैंड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो विद लेस इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट इम्पेयरिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर क्रॉप रोटेशन जब करते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स जिनमें पल्सेस, बीन्स, पीज, ग्राउंडनट्स या बंगाल ग्राम आता है, अगर इनकी ग्रोथ करेंगे बिटवीन द सीजन्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट जिसमें आता है, मेज़ या पर्ल मिलेट आता है, तो इसमें ये होगा कि जो एक तो फर्टिलिटी भी लॉस नहीं होगी और डिफरेंट क्रॉप्स की ग्रोथ भी होगी। लिग्यूमिनस प्लांट्स अक्सर अल्टरनेटिवली उनकी ग्रोथ की जाती है विद नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो रेस्टोर की जाए। जब सीरियल क्रॉप्स जिसमें राइस, वीट, मेज़ आता है, जब इनकी ग्रोथ की जाती है सॉइल में, तो ऐसे क्रॉप्स जो है वो नाइट्रोजन साल्ट सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं फॉर दियर डेवलपमेंट। लेकिन अगर दूसरे क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स इस फील्ड में इनकी ग्रोथ की जाए तो इस वजह से वो क्रॉप्स भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है वो एब्जॉर्व करेंगे और जो सॉइल है इट विल बिकम नाइट्रोजन डिफिसिट। तो इस टाइम में जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, जब हम यहाँ पर दूसरे क्रॉप्स की अब नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की जगह पर अब हम लेग्यूमिनस प्लांट्स की अगर ग्रोथ करेंगे इस फील्ड में, तो यहाँ पर क्या होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स ये इनमें वो कैपेसिटी होती है दैट दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि उनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड दे कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें एक तो हमने दूसरी वैरायटी के क्रॉप्स को की पैदावार भी कर सकते हैं और दूसरा जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है इट इज़ एनहेंस्ड। इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की वजह से जब ये सॉइल में चले जाते हैं दे बिकम मेक सॉइल मोर फर्टाइल। हियर आर सम एग्जांपल्स, जैसे आप अगर देखेंगे कि हम अगर डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट क्रॉप्स की अगर हम रोटेशन करेंगे तो इसमें हमें समझाया गया है कि एक तो डिफरेंट क्रॉप्स में एक पीस ऑफ लैंड पर हम उनकी पैदावार कर सकते हैं, दूसरा ये कि दैट फर्टिलिटी विल आल्सो be increased, nutrients will not be lost. For example, tomato, beans, root crops, squash, potatoes, corn, cabbage, peas, इनको हम रोटेशन में एक पीस ऑफ लैंड पर लगा सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट सीजन्स में या फॉर इवन ए ईयर। या इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल में अगर हम एक साल में हमने एक पीस ऑफ लैंड पर सोयाबीन्स हमने इनकी कल्टीवेशन की, तो दूसरे साल हम इसी पीस ऑफ लैंड पर वीट की कल्टीवेशन कर सकते हैं, तीसरे साल इसी लैंड के पीस पर हम पोटैटोज़ की कल्टीवेशन कर सकते हैं, चौथे साल हम हे की कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंट क्रॉप्स है एक वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपनी लेवल के हिसाब से एब्जॉर्व करेंगे और ये कि सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट डिफिसिट नहीं होगी। क्रॉप रोटेशन की क्या कैरेक्टर्स हैं या क्या प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, जिस जगह पर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, ज़मीन के जिस टुकड़े पर या जिस एरिया में हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, तो वह ये अडॉप्टेबल होना चाहिए इस सॉइल के लिए,
क्लाइमेटिक कंडीशंस के एतबार से, या जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिससे कि हमारी जो यील्ड है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी पर जो है अच्छा पॉजिटिव असर होना चाहिए। सो इसमें ये अडॉप्टेबल होना चाहिए। इस तरीके से जो क्रॉपिंग की सीक्वेंस है, ये उस तरीके से अडॉप्ट होनी चाहिए कि ये एक स्पेसिफिक एरिया में अडॉप्ट होनी चाहिए, और इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन, ताकि इस तरीके से वो लैंड यूटिलाइज हो, उस तरीके से लैंड मेंटेन की जाए, ताकि जो यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो, एंड वहाँ पर की जो सॉइल इरोजन है वो भी रिड्यूस हो। सॉइल इरोजन पर ये प्रमोट सॉइल इरोजन ना करे। दैट शुड आल्सो बी द बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन। इस तरीके से जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, इसमें it should be able to contain a sufficient acreage of soil, and in such a manner that it should be able to improve crops and also to maintain and also build up the OM content of the soil. Similarly, कुछ एरियाज़ में जहाँ पर लेग्यूम्स की कल्टीवेशन की जाती है, वो सक्सेसफुली ग्रो हो जाते हैं। और जब रोटेशन हम करते हैं, दिस रोटेशन शुड प्रोवाइड for a sufficient acreage of legumes to maintain the nitrogen supply of the soil. नाइट्रोजन, क्योंकि जब हम लेग्यूम्स की कल्टीवेशन करते हैं तो नाइट्रोजन लेवल सॉइल की इंक्रीज़ होनी चाहिए, बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट जो है दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अनदर पॉइंट हियर इज़ दैट जो रोटेशन है, इट शुड प्रोवाइड रफेज एंड ऑल्सो पास्चराइज फॉर द लाइव स्टॉक केप्ट ऑन फार्म। क्योंकि इससे वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी हासिल होने चाहिए जो कि जो एनिमल फार्म है इसके लिए हमें ये निकलना चाहिए, दैट द एनिमल प्लांट प्रोडक्ट्स, because those animals they are directly dependent on the plants. So farms जो livestock जो है इसके लिए हमें रफेज और पास्चराइज के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट निकलना ज़रूरी है। सिमिलरली इस तरीके से क्रॉप रोटेशन अरेंज होनी चाहिए ताकि क्रॉप रोटेशन हमें हेल्प करे टू कंट्रोल वीड्स या प्लांट डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट्स, क्योंकि अगर एक ही टाइप के क्रॉप्स की ग्रोथ करते हैं तो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट वहाँ पर जो वीड्स होते हैं या प्लांट डिजीज़ काजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो उन्हीं प्लांट्स को होस्ट बनाते हैं। लेकिन जब हम अल्टरनेटिवली हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट ईयर्स में हम डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं तो वहाँ पर उनका जो एक ही प्लांट है वो नहीं रहता है, सो वो उनकी जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं वो अपने होस्ट को लॉस करते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू ग्रो इन द फील्ड। क्रॉप रोटेशन इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए कि इससे हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्ट हो, और जो लेबर वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम यूटिलाइज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लेबर करते हैं यूटिलाइज एग्जॉस्टिव दीज क्रॉप्स पर, जिसमें पोटैटो शुगर केन आता है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जॉस्टिव दीज क्रॉप्स के साथ नॉन एग्जॉस्टिव या लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप्स की पैदावार कर सकते हैं। ऑयल सीड्स में आते हैं या पल्सेस, तो इस तरीके से जो है इकॉनमी पर भी हमें पॉजिटिव असर पड़ता है। अगर टैप रूट क्रॉप्स की ग्रोथ करेंगे किसी पीस ऑफ लैंड पर, देन टैप रूट क्रॉप्स की ग्रोथ हमें फॉलो करनी है विद द फाइब्रस रूट सिस्टम क्रॉप्स, बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट दे यूटिलाइज डिफरेंट कंटेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस वजह से प्रॉपर और यूनिफॉर्म यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट सॉइल में होता है। जब हम क्रॉप्स की सिलेक्शन करते हैं ये प्रॉपर होना चाहिए और नीड बेस्ड होना चाहिए कि किस एरिया में या कौन सी फैमिली वहाँ पर कौन से प्लांट जो है खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इट शुड बी नीड बेस्ड एंड वहाँ पर जो प्रॉब्लम है डिमांड की वो मीट आउट होनी चाहिए।
सो इट शुड बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द पीपल। इस तरीके से अगर हम स्लोप पर अगर हम लैंड स्लोप में है तो वहाँ पर अल्टरनेटिवली हमें वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें इरोजन प्रमोटिंग प्लांट्स, अगर हम उनकी ग्रोथ करते हैं तो वहाँ पर इरोजन प्रमोटिंग प्लांट्स के साथ इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स की पैदावार करनी है, दैट दे शुड बी अडॉप्टेड दियर। सिमिलरली अगर ड्राई लैंड या लिमिटेड इरिगेशन सिस्टम में हम प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं या ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स की पैदावार करते हैं लो लाइंग या फ्लड प्रोन एरियाज़ में, दैट मीन्स इन सम एरियाज़ यहाँ पर वाटर स्टेगनेशन होती है टॉलरेंट क्रॉप्स की, सच प्लांट्स शुड बी अडॉप्टेड। Similarly, those crops which suit the farmer's financial condition and climatic conditions and the condition of the soil, these crops should also be allowed to grow. Crop rotation में similarly वो crops जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स को डिफरेंट फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं, अगर वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो सक्सेशन में प्रमोट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दे बिकम अल्टरनेटिव होस्ट्स फॉर द इंसेक्ट्स या पेस्ट्स या डिजीज़ काजिंग पैथोजेनस या वीड्स। तो इसमें डिफरेंट फैमिलीज़ से बिलोंग होने वाले जो प्लांट्स होते हैं हम उनको उनकी ग्रोथ कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन में ऑन ए स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड। Now, what are the advantages of crop rotation? इससे ये फ़ायदा होता है पहला कि जो ओवरऑल यील्ड है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सॉइल की जो कंडीशंस है एंड जो ओएम कंटेंट है सॉइल का वो इंक्रीज़ हो जाता है। रोटेशन से जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स हैं वो सेव हो जाते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर अदर प्लांट्स। तीसरा पॉइंट, जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं वीड्स और पेस्ट्स को कंट्रोल करने में ये मदद करता है, क्योंकि जब वीड्स और पेस्ट जो है दे आर वेरी मच चूजी एंड वो एक स्पेसिफिक होस्ट को चूज़ करते हैं जिसको वो अटैक करते हैं, लेकिन जब हम साइकिल में चेंज करते हैं प्लांट्स को सो उनका जो साइकिल है सिलेक्शन ऑफ होस्ट का वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। इन द सेम वे जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं इससे इनकम का रेगुलर फ्लो होता है ओवर द ईयर, बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स आर ग्रोन ओवर डिफरेंट सीजन्स। नंबर 5th पॉइंट, जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं इससे सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो जाता है। नंबर 6 पॉइंट, जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो ये सप्लाई करता है फार्मर की नीड्स को पूरी करता है और ये वो प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करता है जिससे कि जो फार्म एनिमल्स होते हैं या कैटल होते हैं उनकी डिमांड भी पूरी हो जाती है। सिमिलरली द 7th पॉइंट जो है क्रॉप रोटेशन की मदद से जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है उसमें अपना बेहतरीन रोल प्ले करता है। इट एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ टू एन ऑपरेशन। Here are some examples which illustrate that we can cultivate different crops which have some relation with each other: cotton, groundnut, sand hemp, sugarcane, groundnut, rice, gram or sunflower, hay, jowar, wheat या jowar या gram, jowar, sunflower, groundnut, sunflower, potato, groundnut, wheat, vegetables, sorghum, wheat, green gram, cotton, groundnut, bajra, cabbage, groundnut, cotton, groundnut। तो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर रोटेशन में अगर हम एक टाइप्स और रोटेशन, अगर हम एक साल की रोटेशन करना चाहते हैं और स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड, मेज़ या मस्टर्ड हम कर सकते हैं। इस तरीके से राइस और वीट की कल्टीवेशन कर सकते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। अगर 2 years में हम रोटेशन